देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा, मानो गणों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े हुए सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंदपाल, खड़गे और पट्टिस आदि अस्त्रों के द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख की ध्वनि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा की शक्ति से और वर्षा से, खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार आरंभ कर दिया, मार डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों के पास से बांधकर धरती पर घसीट किया। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार और मार से दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त का बन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती के फट जाने पर कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में बाणों की समूहों के द्वारा वृष्टि से असुरों की कमर ही टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई तो किन्हीं की गर्दन ही कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कटकर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर से मध्यभाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने के ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाला करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक के कट जाने पर भी गिरकर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियारों के साथ हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ के हाथों में खड्ग शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्यों ठहरो ठहरो या कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हो रहा था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना, हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़े ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी थी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया था। ठीक उसी तरह से जैसे तीर और काट के भारी ढेर को आग कुछ ही पलों में जलाकर भस्म कर देती है, और वह सिंह भी अपने गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण ही चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों ने